श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमले में एक अफसर के शहीद होने की खबर। सीआरपीएफ की गाड़ी पर श्रीनगर के पंथा चौक पर हुआ हमला। फायरिंग के बाद आतंकी डीपीएस स्कूल के पास छिपे, लश्कर-ए-तैयबा ने ली जिम्मेदारी। बीते एक साल में श्रीनगर के पंथा इलाके में आतंकियों ने तीसरी बार की है वारदात। इलाके को घेरा गया, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर युद्ध विराम तोड़ा। शाहपुर, केरनी कस्बा और मंधार में भारतीय सेना की चौकियों पर गोलीबारी। पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के मारे गए 3 आतंकियों के पास से चाकू खंजर बरामद। सूत्रों के मुताबिक बैट के साथ आतंकी और एसएसजी के कमांडो ने भी घुसपैठ की थी। श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित की हत्या मामले में 3 और गिरफ्तारियां, अब तक कुल 5 लोग पकड़े गए। शहीद मोहम्मद अयूब के परिवार से मिले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, कहा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अयूब पंडित की हत्या पर श्रीनगर नॉर्थ के एसपी साजिद खालिद को हटाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच किया। पुंछ हमले में शहीद संदीप जाधव का औरंगाबाद में अंतिम संस्कार, 1 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद सावंत माने का पार्थिव शरीर भी कोल्हापुर में उनके घर पहुंचा। 22 जून को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए थे। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को श्रीनगर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईद से पहले दूसरे अलगाववादी नेताओं पर भी कार्रवाई संभव। 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर पीएम मोदी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचे। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और पुर्तगाल के पीएम कोस्टा की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। पुर्तगाल के बाद अमेरिका और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से पहले भारत और अमेरिका के विदेश सचिव मिले, न्यूयॉर्क में हुई ये मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए किया 34,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान। 1.5 लाख तक कर्ज होगा माफ। महाराष्ट्र में नियमित रूप से लोन चुकाने वाले किसानों को कर्ज में 25% की छूट, सीएम फडणवीस का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कर्ज माफी से हम पर काफी भार बढ़ेगा। महाराष्ट्र के सभी मंत्री और विधायक अपनी 1-1 महीने की सैलरी देंगे। राज ठाकरे का विवादित बयान, देश में राष्ट्रपति को बताया महज एक रबर स्टैंप। कहा कुर्सी पर गोविंद बैठे या गोपाल, क्या फर्क पड़ता है। बिहार में आरजेडी विधायक वीरेंद्र का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना। कहा हमेशा लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं सीएम। बीजेपी नेता सुशील मोदी की सीएम नीतीश से आरजेडी जेडीयू गठबंधन पर फिर से विचार करने की अपील। कहा तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से करे बर्खास्त। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हड़ताल जारी। कई इलाकों में आज भी प्रदर्शन, पर्यटन और उद्योग ठप। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड के लिए भगवान के दर पर गुहार। 300 साल पुराने महाकाल मंदिर में लोगों ने की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा अयोग्य करार, गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। चुनाव आयोग की रोक के बाद 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा फैसले से विधानसभा सदस्यता पर असर नहीं, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उतरी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने कहा बातचीत से निकाला जाएगा आगे का रास्ता। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। सुरेंद्र बंसल भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल पर केस दर्ज हो या नहीं, उप राज्यपाल अनिल बैजल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस को रिपोर्ट देने को कहा। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2 दिन के अपने हिसार दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। संत शिरोमणि कबीर साहब के प्रकटोत्सव में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जाट आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार और जाट नेताओं के बीच बातचीत कामयाब, आंदोलन खत्म होने की घोषणा। ग्रेटर नोएडा को यूपी सरकार की बड़ी सौगात, जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी। पीपीपी मॉडल के तहत बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सख्त, सीएम ने मुखबिर योजना लॉन्च की। जन्म से पहले बच्चे के लिंग की जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी में अब 75 जिलों में काम करेगी महिला हेल्पलाइन नंबर 181। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, पहले सिर्फ 11 जिलों के लिए थी ये हेल्पलाइन नंबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भेदभाव की शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं और सोचते हैं कि समाज में भेदभाव ना हो। जमीन घोटाले में मायावती और करीबियों के खिलाफ जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में जमीन अधिग्रहण का मामला, अथॉरिटी चेयरमैन ने 30 जून तक मांगी रिपोर्ट। यूपी में 1 करोड़ 33 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह का ऐलान। यूपी में 1035 भूमाफियाओं की पहचान की गई। 6794 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का खुलासा। यूपी के बुलंदशहर में नहीं चली बीजेपी नेता की दबंगई, महिला अफसर ने लगाई फटकार, 3 गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में पशुओं से लदे ट्रक को हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। आजमगढ़ से बिहार जा रहा था ट्रक, पशु तस्कर ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे।
मुरादाबाद में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। 40 लोगों को एक साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लखनऊ में ऑटो चालक ने चलती ऑटो से लड़की को फेंका, हादसे में लड़की की मौत। किडनैपिंग का किया प्रयास, आरोपी ऑटो चालक फरार। लखनऊ में शिक्षित बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी का धोखा देकर ठगी, 3 जालसाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से कई दस्तावेज भी मिले। चाइना ने भारत के 50 तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा से रोका। सिक्किम के नाथुला दर्रे से नहीं करने दी एंट्री। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पूछी है वजह। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बेलगाम लाल आतंक। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के एनकाउंटर में 5 जवान घायल, 3 की हालत गंभीर। एमपी के छतरपुर में किसानों से खरीदे गए प्याज के लिए नहीं है रखरखाव की व्यवस्था। बारिश में खुले आसमान के नीचे भीगने से हजारों किलो प्याज सड़ी। छत्तीसगढ़ के चंपावत में बाघ का खौफ। जंगल में चारा लेने गई महिला को मारा, गुस्साए गांव वालों ने किया प्रदर्शन। पंजाब विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला। किसानों की जमीन की नीलामी खत्म करने वाला बिल पास। नीलामी पर रोक के बावजूद पंजाब के भटिंडा में एक किसान की 9 एकड़ जमीन की नीलामी। कर्जा नहीं चुकाने पर नीलामी। किसान का आरोप, नोटिस भी नहीं भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के आयुर्वेदिक विभाग की अच्छी पहल। जिले के 140 स्कूलों को लिया गोद। छात्रों को बताई जाएंगी आयुर्वेद की खूबियां। हरियाणा के फतेहाबाद में पति की बेवफाई से नाराज महिला का ड्रामा। मंदिर के गुंबद पर चढ़कर एसपी से बात करने की ठानी जिद। रोहतक के सिविल अस्पताल में अपने बेटे का इलाज करा रही महिला से देर रात छेड़छाड़। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, आरोपी की तलाश। मॉनसून सीजन के लिए बीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। डेंगू, स्वाइन फ्लू, गैस्ट्रो जैसी बीमारियों से बचने के लिए हिदायत। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस का बेरहम चेहरा। पूछताछ के लिए थाने लाए शख्स की पुलिस ने पिटाई की, उससे उसकी मौत हो गई। उग्र भीड़ ने थाने के बाहर की तोड़फोड़। एमपी के खरगोन में खाई में गिरी यात्री बस, 23 यात्री हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। बिहार के मुंगेर में 3 मिनी गन फैक्ट्रीज का खुलासा हुआ है। भारी संख्या में अवैध हथियार और सामान बरामद, 2 लोग भी गिरफ्तार। बिहार के सीवान कोर्ट परिसर में हाई प्रोफाइल ड्रामा। कोर्ट में प्रेमी के साथ शादी करने पहुंची प्रेमिका को जबरन पकड़कर घर ले गए परिवार के लोग। घंटों होता रहा हंगामा। बिहार में सियासी इफ्तार का दौर जारी। पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दी इफ्तार पार्टी। एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। बिहार के शेखपुरा में आसमानी बिजली का कहर। 2 मजदूरों की बिजली गिरने से मौत हुई। बिहार के कैमूर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। जंगल से मिला नक्सलियों का 25 किलो का बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। 1 जुलाई से झारखंड में लोगों को लगेगा बिजली का बड़ा झटका। 25% तक दरें होंगी महंगी। विपक्ष ने सरकार को बताया संवेदनहीन। बोकारो में नमक की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की साजिश। गरीबों के लिए भेजे गए पीडीएस ऑक्साइड नमक को नदी में बहाया, जांच जारी। उदयपुर में हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों ने किया जीएसटी का विरोध। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के चूरू में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। पूजा अर्चना कर भगवान बालाजी का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के बाड़मेर में 3 बच्चियों के साथ कुएं में कूदी मां। तीनों बेटियों की मौत, लेकिन मां को बचाया गया। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में दूषित आइसक्रीम खाने से दर्जनों लोग बीमार। अस्पताल में बीमारों का इलाज जारी। कई बच्चों की हालत गंभीर है। बीकानेर के गंगा शहर में साफ पानी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। सैकड़ों लोग टंकी पर चढ़े। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर टंकी से उतारा। बीकानेर में एक बेटी की हिम्मत के आगे हारा पिता। कम उम्र में शादी कराने पर कलेक्टर को फोन किया। बच्ची को भेजा जाएगा बाल कल्याण गृह। कोटा में एमबीबीएस अस्पताल में अंधविश्वास का भूत। मृतक की आत्मा लेने पहुंचे परिवार के लोग। आईसीयू वार्ड में किया गया पूजा पाठ। अस्पताल प्रबंधन बना रहा मूक दर्शक। मुंबई के बायकला जेल में सजायाफ्ता महिला कैदी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जेल स्टाफ पर पिटाई के दौरान बेरहमी का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रेन में सीट को लेकर विवाद। युवक की चाकू घोंपकर हत्या की गई। 2 अन्य लोग भी घायल। आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब के लुधियाना से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुक्खा को गिरफ्तार किया गया। पास से 32 बोर की रिवॉल्वर, कारतूस और कार बरामद। कई मामलों में थी तलाश। गुरुग्राम में संपत्ति विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। 2 लोगों पर हत्या का शक। कुछ दिन पहले ही मृतक डीलर ने खरीदी थी जमीन। छपरा में पुलिस ने किया 2 विदेशी शराब के तस्करों को गिरफ्तार। पास से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद हुई। बाड़मेर में फिर सामने आया रिश्तों के कत्ल का मामला। कलयुगी बेटे ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिता की हत्या की। शव को कुएं में फेंका। इंदौर में ब्याज के पैसों को लेकर युवक की हत्या। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में ईद से पहले रौनक, मस्जिद पर लगाई गई विशेष लाइटें, तिरंगी रोशनी से मस्जिद सजाकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। अजमेर में हजरत ख्वाजा मुअद्दिन चिश्ती की दरगाह में भी देखी जा सकती है विशेष सजावट। रमजान और ईद के मौके पर रोशनी से सजाया गया। पाकिस्तान में भी कल होने वाले ईद के त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। कराची में सजे हैं बाजार, लोग खरीद रहे हैं जरूरी सामान। चीन में लैंडस्लाइड से तबाही, राहत और बचाव का काम जारी, डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद। सीबीडीटी ने नोटिफाई किया संशोधित आईटी जांच नोटिस, टैक्स पेयर्स के लिए ई फैसिलिटी सेवा शुरू होगी। आरबीआई ने बढ़ाया बैंकिंग ओम्बुड्समैन का दायरा, अब ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की शिकायतें भी कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन फिर से होगा शुरू, 25 जून से मिलेगा तीसरा मौका। ई कॉमर्स कंपनियां और टीडीएस जमाकर्ता रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कैनरा बैंक कर सकता है 2 छोटे बैंकों का अधिग्रहण, विजया और देना बैंकों के अधिग्रहण को लेकर बातचीत जारी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का इंग्लैंड से मुकाबला जारी। भारतीय महिला टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 282 रन बनाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। पहला वनडे बारिश से धुल गया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने रद्द की नागौर क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी है नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष।